Hi guys, hope you all are doing well. बेटा यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखने जा रहे हैं वो है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो पार्ट के होते हैं। ये जो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बेटा ये दो पार्ट का में इसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है। वो दो पार्ट कौन कौन सा है? तो बेटा एक पार्ट जो आपका आता है, ये देखिए मैं इसको कर दे रहा हूँ। ये जो दो पार्ट इसके आते हैं, ये पार्ट कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आप। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो पार्ट्स होते हैं ना बेटा, वो होते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ये पूरा स्टार्टिंग से ही आप जो स्टैटिस्टिक्स जब से पढ़ते हैं ना तब से आप देख रहे हो कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दो केस है। डिस्क्रीट में बेटा आपने क्या पढ़नी है ना, आपने क्या पढ़नी है डिस्क्रीट में? तो बेटा आपने पढ़नी है डिस्क्रीट में एक आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा आपका है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि बहुत सारे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि बायनोमियल और पॉइसन ही है और लेकिन डिस्क्रीट में नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट में। बट आपका जो टॉपिक है, आपका जो सिलेबस है वो यहीं तक सीमित है। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही आपको पढ़ना है सिर्फ, उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है। अब देखिए कंटिन्यूअस में आपको कौन सा पढ़ना है बेटा? वो है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और मतलब आप यही समझ लो ना कि आगे फ्यूचर में अगर कोई स्टैटिस्टिक्स में, बेसिकली आपको तो सीए का कोर्स करना है, बट अगर स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूँ ना तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरे स्टैटिस्टिकल रिसर्च में। ठीक है, तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे फर्स्ट हम लोग का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे, बट अभी शुरुआत इस क्लास में हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों से एक, आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था आप क्लास में भी, आप बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम जिन्होंने मैथ्स से में प्लस टू में मैथ्स रखा होगा, जो प्लस टू में मैथ्स रखे होंगे उनका ये वो ये पढ़े होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल थ्योरम, और थ्री इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज, वो भी देखा होगा। तो बस बाइनोमियल थ्योरम और एक्सपोनेंशियल सीरीज जिनका सही है उनको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट हाँ, जिनका नहीं है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको टोटल यहाँ पर इनिशियल लेवल से ही बता दूं। तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि x प्लस वाई टू दी पावर n का फॉर्मूला रहता है हमारे पास NC0। NC0 के बारे में आपको आइडिया है कि व्हाट इज NC0, कॉम्बिनेशन का जो है NC0 x टू दी पावर n y टू दी पावर 0 प्लस NC1 x to the power n minus 1 y to the power 1 plus NC2 x to the power n minus 2 y to the power 2 plus dot dot plus NCn x to the power 0 y to the power n। अब आप एक चीज गौर करना कि यहाँ पर गौर करने वाली मेन बात क्या है कि बेटा x का जो पावर है वो डिक्रीज होते जा रहा है। x का पावर जो है वो बेटा डिक्रीज होते जा रहा है, जहां भी आप देखिए यहाँ लास्ट में आकर 0 हो गया, राइट। लेकिन आपने ये गौर नहीं किया होगा या गौर किए हो तो y टू दी पावर 0, y टू दी पावर 1, y टू दी पावर 2 और y टू दी पावर n, और x का पावर डिक्रीज हो रहा है और y का पावर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसको बेटा, और एक चीज इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, ये ऐड देख रहे हो, ये भी ऐड है। अब बात चल रही है बेटा डिस्क्रीट की बात चल रही है, यहां हमारी बात चल रही है किसकी? डिस्क्रीट की बात चल रही है। डिस्क्रीट की बात चल रही है मतलब ये प्रोसेस, ये सम्मेशन भी है, ये सम्मेशन साइन में इसको हम लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लोग अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा। अब सबको ना एक अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए सबसे पहले ना हम ले लेते हैं एनसी, अभी लेंगे 0 1 2 n तक आ रहा है बेटा, r रख लेते हैं।
r इज इक्वल टू 0 टू n, राइट, चलेगा, r इज इक्वल टू 0 टू n। बेटा x जो है सो घटते जा रहा है, तो इसका मतलब x टू द पावर n माइनस r इज इक्वल टू 0 1 2 सब अलग अलग हो जाएगा। अब y का पावर बेटा इंक्रीज हो रहा है, y टू द पावर r, यही है ना बेटा। तो ये चीज़ ध्यान देना ना कि ये जो पार्ट है ना, यही बेसिकली आपका जो होगा ना, यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट होगा, यही जो होगा आपका वो होगा आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आएंगे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, आएंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये मैं बस आपको समझाने के लिए मैं आपको किया हूँ, हालांकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन अगर टाइम रहता तो हम और भी बताते कि पहले स्क्वायर से बनाते, 1 से बनाते, स्क्वायर से बनाते, क्यूब को करते, बट मैंने सीधा सीधी फॉर्मूला यूज़ किया, वो है बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। यही बेटा आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में। देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेटा एक चीज़ देखो, इसमें कलर चेंज कर लूँ, वेट अ व्हाइल प्लीज। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, अ डिस्क्रीट, अभी मैंने बताया था आपको, अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट है ये भाई, है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन if x assumes only non negative values, याद रखना नॉन नेगेटिव वैल्यू, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है, पीएमएफ और पीडीएफ, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये पीएमएफ है क्योंकि ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, ठीक है। अब देखो तो बेटा पी एक्स इक्वल टू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। देखो ये चीज मिला, एन सी आर P के प्लेस पे यहाँ पे x है, n माइनस आर, Q के प्लेस पे y है, राइट, ये देखो। और यहाँ एक चीज याद रखना कि जो स्टैटिस्टिक्स में या प्रोबेबिलिटी में है P प्लस क्यू इक्वल टू 1, मतलब अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इज इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी प्लस अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यही चीज हमारा यहाँ पे बात कर रहा है, और ये आपके लिए नहीं, अभी लेट इट बी जीरो, अदरवाइज अदर इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो जीरो हो जाता है, वो आगे चल के हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये बेटा मेरा फॉर्मूला, और यहाँ पे एन और पी को जो कहा जाता है बेटा वो कहा जाता है पैरामीटर्स, ठीक। और इसको नोटेट कैसे किया जाता है, बी एन पी, या कहीं स्टैंडर्ड बुक में आप देखेंगे ना बेटा, तो एक्स एज्यूम्स बीटा एन पी, बीटा बाइनोमियल को बी, ये जो ग्रीक लेटर है बीटा, इससे भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, मैंने इजिली बी एन पी रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टैटिस्टिक्स में अभी तक आप पढ़ते आ रहे होंगे, वो दो वर्ड है, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा अगर मीन वेरिएंस निकालेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की कोई जरूरत नहीं होती, स्टैंडर्ड डेविएशन तो रूट भी कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। रूट अंडर वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, अपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा है ऑलरेडी। तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये जो ये फॉर्मूला है एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर, इस फॉर्मूले में बेटा मीन जो होता है वो एन पी, ये देखो पी टू दी पावर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर, यहाँ मीन एन पी, और वेरिएंस जो इसका होता है बेटा वो एन पी क्यू होता है, ठीक है। मीन एन पी, मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एन पी के बराबर होता है, दोनों पैरामीटर है। वेरिएंस जो होता है एन पी क्यू के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो मॉड, इसका मॉड बेटा वन ऑफ, देखो बेसिकली ना मॉड जनरली आपके बुक में तो नहीं है शायद, मॉड्यूल में नहीं है, बट इवन देन अगर मॉड्यूल में नहीं भी है तो हम लोग एक चीज इसको देखते हैं ना कि नॉर्मली कैसे हम लोग मॉड निकालते हैं, हर क्योंकि मॉड, अब देखो ये जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ कि मान लेते हैं कि एक्स हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी एन पी इज इक्वल टू इतना। देखो बेसिकली ये चीज़ मुझे देना नहीं चाहिए था, बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, इसकी इसी को कहते हैं बेटा फ्लोर फंक्शन। ये जो कैलकुलस में आप लोग सेट थ्योरी में फंक्शन पढ़ते हैं ना, उसमें यह है फ्लोर फंक्शन, इसको हम लोग फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फ्लोर फंक्शन है ये रिप्रेजेंटेटिव देख रहे हैं, ये इधर से ऐसे किया हुआ है, बट वहाँ पे उतना हम लोग डिटेल्स नहीं जाएंगे। तो यहाँ बस आपको मैं समझाने के लिए दे दिया हूँ कि n प्लस वन इंटू पी, ये जो मैटर हो रहा है n प्लस वन इंटू पी पर, इंटीजर है तो p इज नाइदर जीरो नॉर वन, देन डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू मॉड्स। अगर ये इंटीजर है,
p 0 और 1 के बराबर भी नहीं है तो इसके दो मोड होंगे, कौन कौन, n+1 इंटू पी एंड n+1 इंटू पी माइनस 1। अब p अगर 0 और 1 के बराबर हो, अभी नाइदर 0 नोर 1 था, लेकिन अगर 0 1 के बराबर तो मोड किसका कितना हो जाएगा, इसका 0। ये आपको थ्योरेटिकली ध्यान में रखना, 0 एंड n करस्पॉन्डिंगली। अब देखो व्हेन n+1 इज एन इंटीजर देन इतना एंड इतना इज अ मोड, व्हेन इज नॉट एन इंटीजर देन n+1 इज द ओनली मोड। ये आपको ये पॉइंट आपको ना ध्यान में रखना, ये बस एक बार पढ़ लेना। हो सकता है कि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन क्रिएट कर दें, हालांकि चांसेस बहुत कम होंगे, चांसेस होंगे मीन और वेरिएंस निकालने के ही, ये मोड में बहुत ज्यादा इसमें नहीं आएगा। कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा कैरेक्टरिस्टिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बेटा देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी बता दिया है, गिविंग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज, ठीक। इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर पी और क्यू एंड एन, पी और क्यू एंड एन, मतलब पी और एन पे या क्यू एंड एन पे, किस पे, ये इसी पे डिपेंड करेगा, यही पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। और पी और क्यू तो पहले ही हम लोग बता दिए बेटा, सक्सेस एंड फेल्यूर, मतलब अकरेंस प्लस नॉन अकरेंस, और एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एन जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अगर P इज इक्वल टू क्यू होता है बेटा, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई ग्राफ 50-50% पे आ जाता है तो सिमेट्रिकल होता है, तो P बराबर Q अगर होगा तो बेटा उसको कहेंगे सिमेट्रिकल, और P नॉट इक्वल टू Q होगा तो उसको असिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है। अब देखो कभी पूछेगा कोई कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो क्या ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हो, बेटा यस वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ। कैसे, एक्स एक्सिस को क्या लेंगे, नंबर ऑफ सक्सेस से लेंगे, और वाई एक्सिस को प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी से लेंगे, ठीक है। अब देखो द शेप एंड लोकेशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस एज p चेंजेस फॉर गिवन n और n चेंजेस फॉर अ गिवन p। शेप और लोकेशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बदल जाता है अगर p जो है गिवन n के लिए चेंज करता है या n चेंज करता है गिवन p के लिए, ठीक। चलिए अब देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये रिकरेंस रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब तो वैसे भी होता है कि फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, ठीक है, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट उतना हम लोग को नहीं जानना, ये बस इसका आप लोग ना फॉर्मूला ध्यान में रखिए, इसका बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। अब देखिए कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई, कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, द वेरिएबल शुड बी डिस्क्रीट, ये तो सबको पता है। हैपनिंग ऑफ इवेंट्स मस्ट बी ईदर सक्सेस और फेल, डाइकोटोमी एग्जिस्ट, मतलब डाइकोटोमी एग्जिस्ट का मतलब या तो सक्सेस हो या फेलियर हो, ये तो कंडीशन होना ही होना। द नंबर ऑफ ट्रायल्स एन शुड बी फाइनाइट एंड स्मॉल, मतलब जो ट्रायल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि स्मॉल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग बड़े की बात करेंगे वो कंटिन्यूअस में आएगा, कंटिन्यूअस में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। The happening of one event must not affect the happening of other event, मतलब जो ट्रायल्स होते हैं ना बेटा वो इंडिपेंडेंट होंगे, ट्रायल्स जो होंगे वो प्रोबेबिलिटी मैंने इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ये सब डिस्कस कर रखा है, जो किसी कोई एक अगर हैपन कर रहा है, कोई इवेंट अगर हैपन कर रहा है दूसरे इवेंट को उसमें उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। द ट्रायल्स और इवेंट्स मस्ट बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, ठीक है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो बेटा यहाँ थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका कंप्लीट हुआ, बाइनोमियल इतना ही है बाइनोमियल बेटा, इससे ज्यादा बाइनोमियल अगर आपको लगता है कि है तो नहीं बेटा, इससे ज्यादा नहीं है, आपके लेवल पे नहीं है, अभी और भी है, बहुत कुछ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा की क्वेश्चंस की, एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, रेस्ट आप कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम होगा तो यू कैन मैसेज मी, माय नंबर इज ऑलरेडी अटैच्ड हियर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिस्कशन आपका कर दूंगा जो भी डाउट होगा। बट एक दो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्वेश्चंस ऑलरेडी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और हर लेवल के लिए ये काम आता है बेटा, हर लेवल के लिए, मतलब कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जिसके लिए ये काम नहीं आता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि find the binomial distribution whose mean is 3 and variance is 2, mean 3, remember mean 3 और variance 2, mean 3 का मतलब mean 3, अब यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग, वेट बेटा कहा क्या हमारे पास कि हमारे पास मीन 3, मतलब बेटा np इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, np हमारा 3 है और npq कितना है बेटा 2 है, तो बेटा q तो सबसे पहले हम लोग निकाल लें, यहां से q हम लोग निकाल लेते हैं। एक बात बताओ, npq अपॉन np इज इक्वल टू 2/3, बेटा ये np np कैंसिल होगा,
दिस इंप्लाइज q इज इक्वल टू 2/3। और बेटा ये ऑलरेडी हम लोग को पता है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज p प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1 implies p is equal to 1 minus 2/3 that is equal to 1/3। this implies p is equal to 1/3। p is equal to 1/3 आ गया। p की वैल्यू आ गई बेटा, q की वैल्यू हमारे पास आ गई, p और q की वैल्यू आ गई। ठीक, तो बेटा n कितना है, n भी हम लोग को निकालना होगा। np इज इक्वल टू 3 है, तो p कितना 1/3, तो n इंटू 1/3 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 9 आ गया हमारे पास। n की वैल्यू कितनी आई बेटा, n की वैल्यू हमारे पास 9 आई। मतलब p भी निकल गया हमारा, q भी निकल गया और n भी निकल गया। तो बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था बेटा, p प्लस क्यू टू द पावर n, p प्लस क्यू टू द पावर n या x प्लस वाई टू द पावर, x और y के जगह पे ही ना p और q हमने लिया है, तो x प्लस वाई टू द पावर n। p कितना है बेटा 1/3, q कितना है बेटा 2/3, इसी का पावर n होगा ना बेटा। अब ये मत कहना कि सर दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इतना बराबर तो 1 होगा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस क्यू या q प्लस p टू द पावर n भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका यही होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट is 0.1, the mean and standard deviation for the distribution defective bolt in a total of 500 will be mean and standard। ठीक, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1। चलिए डिफेक्टिव बोल्ट का प्रोबेबिलिटी 0.1 है। चलिए आते हैं देखते हैं। हमारा है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। डिफेक्टिव बोल्ट का कितना था 0.1। ठीक है भाई, बेटा सबसे पहले तो q प्लस पी इज इक्वल टू 1, लेट q प्लस पी इज इक्वल टू 1 बी द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन खत्म करने के बाद ना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाइनोमियल पॉइजन को पहचानते हैं, वो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। q प्लस पी इज इक्वल टू 1 बी द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो आ गया बेटा। p यहाँ पे कितना दिया हुआ था 0.1। ठीक, n कितना दिया हुआ है बेटा 500। ठीक, तो बेटा np इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 50। ये कितना हो गया बेटा, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा म्यू या मीन, मीन इज इक्वल टू 50 आ गया। वेरिएंस कितना होता है बेटा, वेरिएंस बराबर होता है बेटा NPQ। अब बेटा n और p दिया हुआ, NP कितना है 50। ठीक, q कितना होगा 0.9, q कितना होगा बेटा p इज इक्वल टू 0.1 है, तो दिस इंप्लाइज q इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.9, मतलब q इज इक्वल टू 0.9 है। मतलब बेटा वेरिएंस कितना हो जाएगा 50 इंटू 0.9 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 45। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन इसके कितने हो जाएंगे रूट अंडर वेरिएंस दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 45 दैट इज इक्वल टू 3√5। 3√5 इज द करेक्ट आंसर। या इसको निकालना होगा तो ये कितना आ जाएगा 6.7 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आप लोग जो है सो आप लोग बना लीजिएगा, उसका जो भी डाउट होगा आप हम लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डिस्कस करूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।